लेटरल डिस्प्लेसमेंट एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का। क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। अब मैं वो बताता हूँ इंसिडेंट रे इमर्जेंट। एक बार देखो, फील आना जरूरी है फिजिक्स का, मैं फील दिलवाता हूँ। देखो, मान के चला कि भाई ये एक रेक्टेंगुलर स्लैब मान ली मैंने, दिस इज़ माय एक रेक्टेंगुलर स्लैब मान ली मैंने। ये मैंने मान लिया नॉर्मल है, ये नॉर्मल ले लिया मैंने, ठीक है। कैमरा सही फिट नहीं हो रहा है, हाँ बस। ये हो गई थिकनेस टी स्लैब की, और यहाँ से एक रे आई, इंसिडेंट रे, जो इस पे इमर्ज होती है आई एंगल से। अब देखो, आपको पता है इंसिडेंट रे इमर्ज हो गई, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे नॉर्मल, तो टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी, तो टुवर्ड्स नॉर्मल हो गई, ठीक है। ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो गई। अब ये आपकी इंसिडेंट रे डाली है मैंने, इंसिडेंट रे डाली है, यहाँ से रिफ्रैक्टेड हो गई। अब हमने ये ऐसा होता है रियली, ये रियली हैपन होता है। लेकिन जो रेज, अगर हम इसको सीधे एक बार इफ़ वी ड्रॉन इट far, then we get to know that the rays are going away like this. Rays are going straight, and this, the distance between that ray and this assumed ray and this ray, this is the, ये ही हमारा जो है lateral shift है। Let this be x मान लिया मैंने इसे, सी डी पॉइंट मान लिया, ओके। चलो, अब इसमें कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, सबसे पहली बात आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट में ये पता होना चाहिए कि ये जो सरफेस है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, इसकी सारे ये जो हैं, ये सब वॉल्स, ये सब पैरेलल होती हैं, और इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल, तभी तो पैरेलल हो रही हैं। इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे पैरेलल इस स्लैब के टर्म्स, स्लैब के उसमें ही होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, आई और इमर्जेंट रे। अब मैं आपको इमर्जेंट एंगल दिखाता हूँ कि इमर्जेंट एंगल कहाँ होता है। कुछ नहीं है, ये है यही, ये अब क्या है, रेयर मीडियम से, सॉरी ये है डेंसर मीडियम, अब डेंसर से रेयर जा रही है, तो अवे नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल, हमने एक नॉर्मल ले लिया, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई। और ये आपकी क्या है, इमर्जेंट रे। डायग्राम थोड़ा छोटा बना है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये आपकी हो गई इमर्जेंट रे। अब बिल्कुल ख़त्म हो गया, इसमें कुछ रहा नहीं है। मैंने क्या बताया पहले, तो जब इंसिडेंट रे डाली जाती है स्लैब पे, तो ये लिटरली डिस्पर्ज हो जाती है, और इंसिडेंट एंगल इमर्जेंट एंगल के बराबर हो जाता है। अब ये डेरिवेशन बता रहा हूँ, ए बी सी ट्रायंगल देखो, ये वाला बी और ये वाला सी, इसमें हमने लगा दिए कॉस आर। कॉस आर क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, ए बी को क्या मान लें, थिकनेस है ये टी। हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी क्या है हमारा, ए सी हमारा ए सी को ए सी लिखे रहने दो, कुछ नहीं दे रहे नाम। अब हमने ए सी को यहाँ से लिख लिया, ए सी तो हमें निकाल नहीं है, ए सी बराबर टी अपॉन कॉस आर, इसको टी सेक आर लिख लो जिससे कि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। नाइन ट्राइंगल ए सी डी, अब हम इस वाले एंगल को लेंगे, ये वाला एंगल हो जाएगा आई माइनस आर, ठीक है। ये एंगल कौन सा हो जाएगा, आई माइनस आर। ये एंगल दिख पा रहा है, ये वाला, ये वाला एंगल हो गया आई माइनस आर। तो इसमें अब मैंने लगा दिया साइन आई माइनस आर। व्हाट इज दिस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। देन लेट टेक दिस सी डी, ए सी साइन आई माइनस आर, t sin I minus r upon cos r. This x is lateral displacement, and this t is the thickness of the slab. This is lateral displacement.
जल्दी। ठीक है, ये मैंने पूरा डेरिवेशन करा दिया है। बस आपको याद रखने की ज़रूरत है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, बस। थैंक यू।